बाज़ गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे, जो कि एक लाजमी शर्त है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र के लिए। कि ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। हमारा आज़म है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में आला सतह इजलास में खिताब। कहा, माजी की फाश गलतियों का अजाला जवान अपना खून देकर कर रहे हैं। पूरी तवानाई के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले के दौरान जख्मी जवानों की अयादत की। मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, आप सब कौम के हीरोज हैं। पॉलिसी शब्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है, ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ये वजूहात मैं बयान करना चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी रीज़न्स है इस पर आप नज़रसानी करें और इनको ख़त्म करें। बानी PTI ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है, सारी चीज़ों का नज़ला फ़ौज पर गिर रहा है, हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है। बानी PTI का ख़त PTI की पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म ख़त लिखा है और कहा है कि फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। बानी ने सिपाही सालार से पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। देखना होगा बानी PTI के खत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। क्या यह खत जेल से ही लिखा गया है? राना सनाउल्लाह ने बानी PTI के खत पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा, खत लिखकर दहशत गर्दों की हिमायत की कोशिश की गई। लगता है बानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को किसी सानहे से दो चार करना चाहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ का तेल मौखर अदायगी पर देगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी सफ़ीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के दरमियान $1.61 अरब के समझौतों पर दस्तखत हो गए। जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र दो अलग चीज़ें हैं। मसला जब सामने आएगा तब उस पर राय देंगे। मेरी राय क्या होगी उस पर कयास आराई ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले पर मौक़िफ़ सामने आ गया। प्रेस एसोसिएशन की तकरीबी हलफ बर्दारी में गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, तबादलों पर इसलिए आमादा हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट विफाक की इकाई है और यहाँ अब सिंधी और बलोची बोलने वाले जजेस आए हैं। जजेस बहुत जल्द इज़्तिराब का शिकार हो गए। बहुत जल्द ये मामला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी फहरिस्त तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर चले गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस बाबर सत्तार पाँचवें, जस्टिस सरदार इसहाक खान छठे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर सातवें, जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ 8वें नंबर पर चली गई। एक्सपैंड करेंगे नेट को तो फिर आगे बात होगी। सो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आज जो मूवमेंट हुई है ऑन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स साइड, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए अब वी आर इन एन IMF प्रोग्राम, सो वी नो कि हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। हमने मईशत का DNA तब्दील करना है, बरामदात से मुआशी नमू हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बातचीत। कहा, टैक्स मामलात पर चीफ जस्टिस से बात हुई है। टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए। करेंसी में इस्तेहकाम, ज़र मुबादला, ज़खायर में बेहतरी आई है। बड़े ग्रुपों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान किया है।
मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा, आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं, अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। अरकान असम्बली ने कहा कि मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अदवार और कारकर्दगी की याद ताज़ा कर दी। सिंध काबीना और सिंध असम्बली ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ज़राई शोबे पर टैक्स से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक सालाना 6 लाख ज़राई आमदन इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होगी। 6 से 12 लाख आमदन पर 15% टैक्स लगेगा, जबकि 16 से 22 लाख आमदन पर 30% टैक्स अदा करना होगा और 1,70,000 फिक्स वसूली की जाएगी। 32 से 56 लाख आमदन पर 40% टैक्स और 6,50,000 फिक्स वसूली की जाएगी, जबकि 56 लाख से ज़ायद सालाना आमदन पर 45% टैक्स लागू होगा और 16,10,000 फिक्स वसूली की जाएगी। का गढ़ है। फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। मैं तो कहता हूँ जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा 57.5% हिस्सा सूबों का आता है, तो प्रोविंशियल असेंबली से भी वो मंजूर होने चाहिए जो टैक्सेस डालते हैं। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता। FBR करप्शन का गढ़ बना हुआ है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा कि ज़राई टैक्स सेक्टर टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म भी कई बार कह चुके हैं कि FBR में इस्लाहात ज़रूरी हैं। FBR ज़राई टैक्स जमा नहीं करेगा, सूबाई हुकूमत करेगी। हम चाहते हैं कि सेल्स टैक्स की वसूली का इख्तियार भी सूबों को दिया जाए। एग्रीकल्चर टैक्स अभी से नहीं है सर, एग्रीकल्चर टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 30 साल से लगा हुआ है और लोग पे भी कर रहे हैं। हम इस ज़राई टैक्स को बढ़ाने के उसूली तौर पर हम खिलाफ हैं। हमारे पास वो लॉजिक मौजूद है कि ज़राअत पे टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट इसको नहीं चाहिए था कि IMF को, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। ज़राई टैक्स आज से नहीं पहले से लगा हुआ है। सूबाई हुकूमतों ने फैसला करना है ज़राई टैक्स लगाना है या नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, ज़राई शोबे के कुछ लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। वफाकी हुकूमत को IMF से ये मुआहदा नहीं करना चाहिए था। पेट्रोल के पैसे भी IMF की शराइत पर ही बढ़ाए जाते हैं। मोदी जैसा हुक्मरान जो मुस्लिम कुश है, मुस्लिम दुश्मन है, उनकी हिम्मत को सलाम है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए और मोदी की जमात को अवाम ने, मुसलमानों ने वहां शिकस्त दी, कश्मीर ने शिकस्त दी उसको। हमारा क्या किरदार है? हमें जरा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सिर्फ एक बयान देने तक अफगानिस्तान से अफगानी आते हैं और पाकिस्तान में कार्रवाई करते हैं। कश्मीरियों की हिम्मत है, इंतखाबात में मोदी की जमात को शिकस्त दी। हमारा किरदार सिर्फ एक बयान देने तक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है। कितनी तादाद में लोग अफगानिस्तान से यहाँ आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे बुजुर्ग सियासतदान मुलविस हैं, लेकिन निशाना मदारिस हैं। मैंने बुकिंग करवाई थी तकरीबन 3 दिन पहले अफगानिस्तान और इंग्लैंड की, तो अब यहाँ से रिसीव करने के लिए आए हैं। जिस मैच के लिए वो तो ख़त्म हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के। अब बच्चा फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेगा, उसकी टिकट लेंगे। सेमीफाइनल के लिए लेना चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम वो कह रहे हैं कि सारी टिकट्स बुक हो चुकी है। पता नहीं बिकी भी नहीं है, और लेकिन कह रहे हैं बिक भी गई है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। टिकट्स मुल्क भर में निजी कोरियर कंपनी के काउंटर्स पर दस्तयाब हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्रिकेट शायकीन ICC चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स पर टूट पड़े। निजी कोरियर कंपनी के दफातर के बाहर शायकीन की लंबी कतारें। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 ही टिकट्स दिए जा रहे हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में होने वाले पाक भारत क्रिकेट मैच के टिकट 1 घंटे में फरोख्त। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में होगा। टिकट्स की फरोख्त का आगाज होते ही बुकिंग वेबसाइट पर रश लग गया। 1,40,000 शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। टिकट हासिल करने वाले खुशी से निहाल। बहुत से शायकीन ने टिकट ना मिलने का शिकवा किया और अफसोस का इजहार किया कि वो पाक भारत मैच स्टेडियम में बैठकर नहीं देख सकेंगे। पाक भारत अहम मैच के टिकट की कम से कम कीमत 38,000 पाकिस्तानी रुपए थी। क्रिप्टो करेंसी डकैती केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अली रजा गिरफ्तार। CTD एहलकारों की जानिब से मुगवी के डिजिटल अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए थे। क्रिप्टो करेंसी केस में पुलिस अफसरान समेत दीगर को ओहदों से हटाया गया था। केस में अब तक 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। कराची में पाबंदी के अहकामात को हवाई फायरिंग में उड़ा दिया गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में बच्चे की हवाई फायरिंग वीडियो सामने आ गई। वालिद ने बेटे को हवाई फायरिंग के लिए असलहा थमा दिया। फायरिंग 2 फरवरी को जिक्री गोट में तकरीब के दौरान की गई। हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। तहरीक आज़ादी की हिमायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में गूंजने लगा। श्रीनगर में आर्मी चीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्वीरों वाले पोस्टर्स लग गए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तस्वीर भी पोस्टर्स पर मौजूद। दो कतरे पिलाएं माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में पोलियो से बचाव की मुहिम जारी। सिंध में 7 दिन में 1 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 35 अजला में भी मुहिम जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 65 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैक्सिको की सदर का टेलीफोनिक राबता। टैक्स का चैलेंज करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो, सेउल, सिडनी, सिंगापुर समेत दीगर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में चीनी युआन और कैनेडियन डॉलर की कदर में भी रिकॉर्ड कमी। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन समेत दीगर कॉइन्स क्रैश कर गईं। कीमत गिरकर 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। सेकंड सीड कनाडा के फाल्का सोगर ने अमेरिका के अलेक्जेंडर को मात देकर मॉन्ट्रियल ओपन टेनिस का टाइटल जीत लिया। ऑस्ट्रिया में WTA इवेंट का टाइटल रूस की अख्तरीना के नाम रहा। फाइनल में यूक्रेन के दयाना को मात दी। बेल्जियम की अलीजे मर्टन्स ने अमेरिका की एली को हराकर सिंगापुर ओपन का टाइटल जीत लिया। मारूफ क्लासिकल गुलकारा मलिका पुखराज की आज 21वीं बरसी। हफीज जालंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर शोहरत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नाकाबिले फरामोश आवाज़ 4 फरवरी 2004 को हमेशा के लिए खामोश हो गई। जेहलम में सजा घोड़ियों का मुकाबला हुस्न। मुख्तलिफ अजला से खूबसूरत और सेहतमंद घोड़ियों को पेश किया गया। मस्तानी चाल, चमकीले बाल, मुख्तलिफ रंगों की खूबरू घोड़ियाँ शायकीन की तवज्जो का खास मरकज बन गई। और लॉस एंजलिस में म्यूजिक सुपरस्टार्स रेड कार्पेट पर उतर आए। ग्रैमी अवार्ड्स की मेज़बानी मारूफ कॉमेडियन ट्रेवर नेवा ने की। बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाली सब्रीना कार्पेंटर ने आवाज़ का जादू जगाया। बेहतरीन एल्बम का अवार्ड बियोंसे की काउबॉय कार्टर को मिला। केंड्रिक लामर का नॉट लाइक इज सॉन्ग ऑफ द ईयर करार पाया। बेहतरीन ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड लेडी गागा और ब्रूनो मार्स के गाने डाई विद ए स्माइल को मिला।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।